क्या आप किस्मत या भगवान पर यकीन करते हैं? अगर हाँ, तो आपको इस बात पर भी विश्वास होगा कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। यानी अगर किसी का रखवाला खुद भगवान हो, उसके आगे मौत का भी बस नहीं चलता है। दुनिया भर में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब इंसान मौत को मात देकर जिंदगी का दामन थाम लेता है। लेकिन आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मौत को मात देने वाली ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 6 घंटों तक बर्फ में जमे रहने के बावजूद भी रहस्यमय तरीके से जिंदा बच गई। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। जीन हिलियर्ड। आमतौर पर जब मौसम खराब होता है तो इंसान बाहर जाने से परहेज करता है, लेकिन ऐसा भारत में होता है क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाकों में ही बर्फबारी होती है, जबकि यूरोप के कई देशों और राज्यों में भारी बर्फबारी होना और लोगों का काम पर जाना बहुत ही सामान्य है। इसलिए वहाँ के लोग कई फीट की बर्फ होने के बावजूद भी पार्टी या फन करते दिखाई देते हैं। हालांकि कई बार ये सामान्य सी चीजें इंसान के लिए मौत का पैगाम भी लेकर आ जाती हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जीन हिलियर्ड नामक लड़की के साथ आज से 41 साल पहले जो घटना घटी, उसे आज भी याद किया जाता है। जीन हिलियर्ड का जन्म साल 1961 में मिनीसोटा देश के लैंगबाय शहर में हुआ था। वो बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन साल 1980 की एक सुबह जीन हिलियर्ड बेसुध हालत में अपनी एक दोस्त के घर के बाहर फ्रोजन यानी जमी हुई अवस्था में मिली। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर जीन हिलियर्ड के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बर्फ की तरह जम गई और जीवित कैसे बची। दरअसल 20 दिसंबर 1980 की रात जीन हिलियर्ड अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर गई थी। उस समय बाहर का तापमान काफी ठंडा था और बर्फीली हवाएं भी चल रही थी, लेकिन मिनीसोटा में सर्दी के मौसम में इस तरह का तापमान और बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए जीन बूट और कोट पहनकर घर से बाहर निकल गई। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद जीन अपनी कार ड्राइव करते हुए घर वापस आने लगी, लेकिन तब तक मौसम बहुत खराब हो चुका था और बर्फीली हवाएं तूफानी हवाओं में तब्दील हो चुकी थी। बर्फ में जम गई थी जीन हिलियर्ड की बॉडी। जीन को इस तरह के माहौल में गाड़ी चलाने की आदत तो थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उस रात लैंगबाय शहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका था। ऐसे में जीन ने घर वापस लौटने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे में कार चलाना जीन के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसी दौरान जीन की कार एक गड्ढे में जा फंसी, जिसे बाहर निकालना जीन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से खराब मौसम और बर्फबारी ने जीन की मुश्किल बढ़ा दी थी। वो घबराने के बजाय गुस्सा हो रही थी, क्योंकि आधी रात को वो सुनसान सड़क पर फंस गई थी। जीन ने कुछ देर कार को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ न लगने के बाद उसने सोचा कि आगे क्या करे। तभी जीन को ख्याल आया कि उसकी एक सहेली का घर 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में उसने फैसला किया कि आज की रात वो अपनी सहेली के घर गुजारेगी, लेकिन कार गड्ढे में बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए जीन ने पैदल चलकर ही 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने का फैसला लिया। वो अपनी कार से उतर गई और बर्फीली हवाओं के बीच पैदल चलने लगी। हालांकि ये फैसला उसकी सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बर्फीली हवाएं जीन के शरीर को बार बार पीछे की तरफ धकेल रही थी, जिसकी वजह से जीन कई बार जमीन पर गिरी और उसको चोट भी लग गई। लेकिन जैसे तैसे बर्फीले तूफान से लड़ते हुए जीन तकरीबन रात के 1 बजे अपनी दोस्त के घर के नजदीक आने में कामयाब हो गई। हालांकि तब तक वो बुरी तरह से थक चुकी थी और उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। जीन घर के दरवाजे से महज 4 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। तभी अचानक उसने होश खो दिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे जीन की दोस्त घर से बाहर निकली और वॉक के लिए जाने लगी। तभी उसकी नजर घर के सामने बेहोश पड़ी बॉडी पर पड़ गई। जीन की दोस्त दौड़कर उस बॉडी के पास गई तो देखा कि किसी लड़की का शरीर पूरी तरह से बर्फ में जम गया है। जब जीन की दोस्त ने गौर से चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो उसकी ही दोस्त थी। जीन की आंखें खुली हुई थी और उसकी पलकें और मुंह में बर्फ की परत जमी हुई थी। ये नजारा देखकर उसके दोस्त ने तुरंत जीन को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। इस दौरान जीन की बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। बॉडी में खून का बहाव ना के बराबर हो रहा था और मसल्स पूरी तरह से जम चुकी थी। ऐसे मौत के मुंह से वापस लौटी जीन हिलियर्ड।
जब जीन हिलियर्ड की दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह चुके थे। किसी भी डॉक्टर ने इंसान के जिंदा बर्फ में जमने का केस पहली बार देखा था, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं छोटी सी गलती की वजह से जीन को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। डॉक्टर्स ने सबसे पहले जीन की खुली और जमी हुई आंखों में तेज लाइट मारी, लेकिन इससे भी जीन की आंखों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर्स ने जीन की पल्स नापी, जो 12 बीट प्रति मिनट के हिसाब से चल रही थी। एक सामान्य व्यक्ति की पल्स 60 बीट प्रति सेकंड होती है। ऐसे में जीन की बेहद कम पल्स ने डॉक्टर को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। जीन की बॉडी का तापमान बेहद कम हो चुका था, जिसे थर्मामीटर की मदद से नापना नामुमकिन था। ऐसे में डॉक्टर्स ने सबसे पहले जीन की बॉडी का तापमान सामान्य करने की कोशिश की। इसके बाद डॉक्टर्स ने जीन की बॉडी को एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद जीन के दिमाग ने कुछ हरकत करना शुरू किया। जीन की जमी हुई पलकें ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त बेहद कमजोर हो गई थी। जीन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और ना ही वो अपनी पलकें और शरीर के दूसरे पार्ट को हिला डुला पा रही थी। हालांकि डॉक्टर्स को इस बात की तसल्ली थी कि जीन को होश आ गया है और वो कम से कम फ्रोजन अवस्था में नहीं है। लगभग 49 दिन बाद अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जीन की हालत में काफी हद तक सुधार आ चुका था। उसका दिमाग सामान्य रूप से काम करने लगा था, बॉडी पर लगे जख्म भर चुके थे। लेकिन 20 दिसंबर 1980 की रात क्या हुआ, जीन बर्फ में जमा हुआ पुतला कैसे बन गई, इस बारे में जीन को कुछ भी याद नहीं था। जीन को पिछली चीजें याद करने में भी अच्छी खासी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स, स्टाफ और नर्स आदि ने उनको फुल सपोर्ट किया। डॉक्टर्स का मानना है कि 6 घंटे तक बर्फीले तूफान और ठंडे तापमान में बाहर जम जाने के बावजूद भी जीन जिंदा बच गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल उस रात जीन ने पार्टी के दौरान अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से गर्म थी। ड्रिंक की गर्माहट की वजह से ही जीन का शरीर बाहर से तो जम गया, लेकिन उसकी दिल की धड़कन चलती रही। अगर उस रात जीन शराब नहीं पीती तो शायद उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन होता, क्योंकि इंसान का शरीर जमा देने वाले तापमान को 6 घंटों तक झेल नहीं सकता, वरना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सभी पर्वतारोही जीवित बच जाते। इसके साथ ही बर्फ और तूफान में ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से पीड़ित को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। मौत को मात देकर बन गई सुपरस्टार। जीन शायद ही कभी उस रात को भूल पाएगी जब उसने मौत को बेहद नजदीक से देखा था। उसके बाद अस्पताल में भी उसे जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि इस स्थिति को झेलने के बाद जीन की जिंदगी में सुपरस्टार वाला एक दौर शुरू हो गया। जीन रातों रात स्टार बन गई और उसे कई न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसके साथ ही जीन के साथ हुए हादसे को लेकर बहुत सारे टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मौत के मुंह से वापस लौटने के बावजूद भी जीन को आगे चलकर किसी भी बीमारी का संक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। जीन की जान बचना और बर्फ में बुरी तरह से जमने के बावजूद भी एक नॉर्मल लाइफ जीना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब आपकी किस्मत अच्छी हो और भगवान का हाथ आपके सिर पर हो तो यमराज भी आपके प्राण लेने से पहले 100 बार सोचता है। इस हादसे के बाद जीन ने शादी की और आज वो 3 बच्चों की माँ है। वो अपने जिंदा बचने के लिए डॉक्टर्स, नर्स और भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि जीन के परिवार, दोस्तों और अस्पताल के लोगों ने उनके जिंदा बचने के लिए ढेर सारी दुआएं की थी, जो काम भी आई। जीन की कहानी सुनकर यकीनन आपको भी झटका लगा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भी किस्मत पर भरोसा हो जाएगा जो इन बातों को वहम या गलत फहमी मानते हैं। हम किसी के विश्वास या भरोसे को आघात नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ मौत को मात देने वाली जीन की कहानी शेयर करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।